दिल अगर खता करता है तो दिमाग आपको कंट्रोल करने के लिए हरदम रहता है। तो वही चीज कहा गया है कि यक ब यक आप खास हो गए, दिले नादा ये क्या किया, गर्जे जहने मसलत अब भी हरफे इनकार करे। ये जो जहन है, ये जो दिमाग है, वो अभी भी शब्दों से इनकार कर रहा है। एक और है, ये भी अप्रैल 2019 की ही रचना है कि जिंदा लाश बनाना ही अगर मकसद है, जिंदा लाश बनाना ही अगर मकसद है तेरा, जिंदा लाश बनाना ही अगर मकसद है तेरा, तो जालिम तड़पाता क्यों है। जिंदा लाश बनाना ही अगर मकसद है तेरा, तो जालिम तड़पाता क्यों है। मेरा काम तमाम ही क्यों नहीं कर देता तू एक रोज। बहुत संजीदगी है इसमें, बहुत ज्यादा। होता यूं है कि इंसान का जो है वो अपने तरीके से नहीं जीता, वो अपनी खुशियों के लिए नहीं जीता। इंसान या व्यक्ति विशेष पर्टिकुलर वो एक ट्रेंड में चलता है, एक जो जमाने का ट्रेंड है उसमें चलता है, उसमें बहता है, उसकी लहर में बहता है। जो उसके मापदंड होते हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करता है, और परिणाम क्या होता है? परिणाम वही होता है कि आपको आपकी असली खुशियां आपके झोली में नहीं आती, आपको मयस्सर नहीं होती, उपलब्ध नहीं होती वो खुशियां, और वो आपको झलकता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है, आपके फेस में झलकता है, आपके एटीट्यूड में झलकता है, आपके व्यवहार में झलकता है, और हर जगह वो झलकता है। लेकिन जिनके पास अपनी खुद की खुशियां हैं, जो खुद में सेटिस्फाइड है, उनकी बात ही अलग होती है, वो अलग नजर आते हैं, वो भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। तो वही चीज है कि जब कोई आप किसी के अंडर में होते हो, कोई आप स्पेशली हम कॉमन लोग क्या होते हैं, हम लोग समाज के हिसाब से चलते हैं। समाज ने जो हमारे जिसे हम कहें ना नॉर्म्स बना रखे हैं, या गाइडलाइंस कह सकते हैं, जो बहुत आसानी से समझ में आ जाती, हमें उसे फॉलो करना होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो हिंदू समाज है उसने अपने बना रखे हैं, मुस्लिम समाज है उसने अपने बना रखे हैं, है ना। तो सिख समुदाय ने अपने बना रखे हैं, तो वो उनको फॉलो करता है, जो उनको तो वो बहुत ही उन्हें एक विशेष दर्जा दिया जाता है, एक विशेष नजर से देखा जाता है कि हाँ भाई ये तो सोसाइटी पर्सन है, सोसाइटी के लिए कर रहा है, सोसाइटी के लिए जी रहा है। लेकिन सोसाइटी के लिए जीना अच्छी बात है, सोसाइटी के लिए आप जिए, सोसाइटी के लिए आप करिए, सेवा भाव रखिए मन से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर आपको जिससे रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जो रियल खुशी होती है, रियल प्लेजर होता है, उसको महसूस करें। जो बंदा इन चीजों को महसूस करेगा वो भीड़ में एकदम अलग नजर आएगा। ये मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ, और ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है मेरा। तो जिंदा लाश बनाना ही अगर मकसद है तेरा, तो जालिम तड़पाता क्यों है। मेरा काम तमाम ही क्यों नहीं कर देता एक रोज। ये बहुत डिप्रेस्ड होके उस सिचुएशन में लिखी गई थी कि और उन भावों को उन्हें उन चीजों को समझते हुए लिखी गई थी कि कैसे एक प्रेशर होता है इंसान के ऊपर, स्पेशली एक महिला के ऊपर कैसे प्रेशर होता है कि उसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जीना है। तो वो चीज इसमें ये अभिव्यक्त हुआ है, और ये क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या सक्सेसफुल और क्या जिंदगी से हताश हुए लोग, सब पे ये बात लागू होती है। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को पहचानो, अपने को समझो, रियल प्लेजर को ढूंढो, समझो क्या है जिंदगी, क्या है रियल प्लेजर, क्या है। ख्वाहिशों का पूरा हो जाना ही रियल प्लेजर नहीं है। चलिए अब एक और सुना देती हूँ। लेक्चर बहुत दे दिया, उपदेश बहुत दे दिया, अब क्या करें, जिंदगी का तजुर्बा है। मैं जब तक तजुर्बा है तो जाहिर है बांटेंगे, और बांटने का हौसला भी है तो हम बांटेंगे।
हमें हौसला है, हम मोटिवेट कर सकते हैं, आज की नई पीढ़ी को मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चों, बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों, बड़ो, सक्सेस हो, दौलत, शोहरत, नाम सब जरूरी है, लेकिन उसके अंदर अपना जो आपके इंटरनल पीस है, अपनी इंटरनल प्लेजर जो जिससे आपको महसूस हो प्राप्त होती है, उस चीज को कभी अवॉइड ना करें, उस चीज को कभी भूलें ना, और एक स्पेस, एक छोटा सा जगह उस चीज के लिए भी वो रखें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। ये 2019 अप्रैल में और लिखी थी। मैंने नित्य लिखना मेरा शौक है और मैं लिखती रहती हूँ। कलम एक बार चलती है तो चलती जाती है नॉन स्टॉप, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और मेरे इंस्टेंट थॉट होते हैं, इंस्टेंट पल की एक अनुभूति होती है। आप इतना मैंने आपको सुनाया, इतना वो, तो ये आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरी नहीं, ये मोमेंट्स होते हैं, ये लाइफ के मोमेंट्स होते हैं जिनको अभिव्यक्त किया जाता है। फिर रहते तो हम उसी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, तो वो जो मोमेंट्स होते हैं वो शब्दों में, अल्फाजों में आप उनको शब्दबद्ध कर देते हैं और वो एक कविता बन जाती है या शायरी बन जाती है। अभी इसी सिलसिले में मुझे एक बात और याद आई। बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू बहनें हैं जो कहते हैं कि आप लोग इस तरह से उर्दू, फारसी, टर्की के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्यों यूज करते हैं उसको। आपको विशुद्ध हिंदी, आपको शौक है लिखने का, आप विशुद्ध हिंदी में लिखिए। आप क्यों इन शब्दों को प्राथमिकता देते हैं? क्या खूबसूरत काव्य या रचना जो है शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ नहीं व्यक्त किया जा सकता? जज्बातों को और जीवन के विभिन्न पहलुओं को तो किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है, लेकिन बुराई क्या है? इस विधा में भी बुराई क्या है? ये भी जैसे अब मुझे उर्दू साहित्य मैंने नहीं पढ़ा है, हिंदी साहित्य मैंने पढ़ा है, हिंदी साहित्य की मुझे जानकारी है। हिंदी साहित्य की कई विधाएं होती हैं, तो ठीक है, उसमें कई तरह की विधाएं होती हैं। उन विधाओं में इंसान के अकॉर्डिंगली इंसान लिखता है और रचना देता है। तो इसी तरीके से गजल, शायरी, नज्म, ये भी एक विधा है। तो अगर आप उसमें अभिव्यक्त करते हैं, इनमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि आप कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। कम शब्दों में जिसे कहते हैं ना, सार गर्भित होता है। तो और वो शब्द चलन में भी हैं, ऐसा नहीं है चलन में, लेकिन जो एक अलग स्ट्रीम के लोग होते हैं, जो समाज, जो मुख्य धारा, यानी कि पूरा ऑल ओवर द इंडिया है ना, वो जो मुख्य स्ट्रीम से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको जानकारी होती है। वो समझते हैं कि शब्दों में, भाषा में कुछ भी नहीं रखा है। बात होती है जज्बातों की, बात होती है फीलिंग्स की, इम्पोर्टेंस फीलिंग्स की होती है, जज्बातों की होती है, जज्बातों को कहने की होती है। और उसमें शब्द मायने नहीं रखते, चाहे वो अंग्रेजी में बोला जाए, चाहे उर्दू, फारसी, तुर्किश और हिंदी में बोला जाए, चाहे कबीरदास थे हमारे, कितने टूटे फूटे शब्दों में कितनी सारगर्भित बातें वो कह गए। आज हमारे समाज में इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम में तालमेल नहीं है, लेकिन उन्होंने उतने दशकों पूर्व इतनी खूबसूरत बातें वो कह गए। तो वो उनका दृष्टिकोण था वो कि भाई यही है लाइफ, यही है, प्रेम देते चलो, प्रेम बांटते चलो, प्रेम ही है, प्रेम के सिवाय प्रेम की दुनिया में कुछ नहीं है। तो मोहब्बत बांटते चलो, उसको आप कम्युनिटी में, कम्युनल, रीजनल, इस लेवल पे ना होके आप अपना जो है अपना बेस्ट देते चलो और इंसान हो, इंसान की तरह रहो, इंसान के लिए जियो, इंसान बन के रहो, इंसान के प्रति मोहब्बत का भाव हो, जज्बा हो, बस यही है। शब्दों में और भाषा में कुछ नहीं रखा। मैं विशुद्ध ब्राह्मण हूँ और विशुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, विशुद्ध ब्राह्मण परिवार में विवाह हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं इन शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग करती हूँ तो करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे संस्कृत निष्ठ भाषा का जो है ज्ञान नहीं है, उसका भी बहुत है, वो भी सुनाऊंगी आपको। उसमें भी आपको अपना
लेखन जो है वो उससे आपको मैं अवगत कराऊंगी। तो फिलहाल के लिए आज मैं शायरी के मूड में हूँ, तो मैं शायरी आगे पढ़ती हूँ। सितारों के मानिंद चमकूं, सितारों के मानिंद चमकूं, मानिंद मतलब like stars, like star, I shine like a star। सितारों के मानिंद चमकूं, ये ज़र्फ कहाँ, ज़र्फ मतलब आप में कैपेबिलिटी, पात्रता जिसे हिंदी में वर्ड कहते हैं, इतनी योग्यता कहाँ आप में, ज़र्फ कहाँ आप में, पात्रता कहाँ। तो सितारों के मानिंद चमकूं, ये ज़र्फ कहाँ, नहीं है, ये काबिलियत नहीं है कि सितारों के माफिक चमकूं। हर किसी में ये काबिलियत होती भी नहीं है कि वो सितारे बन जाएं। अभी सुशांत राजपूत हमारे गए, अभी इस बीच सितारे थे वो, एक बिहार के पटना के छोटी सी जगह पे आके बॉलीवुड में अपना इतना मुकाम बनाया, उन्हें दौलत, शोहरत, पैसा, नाम, सब कुछ उनके आगे पीछे था। लेकिन हर एक के मुकद्दर में सितारा बनना नहीं होता है। सितारों के मानिंद चमकूं, ये ज़र्फ कहाँ, जुस्तजू, आरजू, जुस्तजू, विश, जुस्तजू, जुस्तजू, गुलों के मानिंद महकूं, गुल यानी फ्लावर्स, फूल, जुस्तजू गुलों के मानिंद महकूं, ने खूब सताया। फिर से कहती हूँ, सितारों के मानिंद चमकूं, ये ज़र्फ कहाँ, ये पात्रता नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये एक मोमेंट की थिंकिंग थी। सितारों के मानिंद चमकूं, ये ज़र्फ कहाँ, जुस्तजू गुलों के मानिंद महकूं, ने खूब सताया है। जितनी भी शायरी है मेरी, सब मोमेंट बेस है। मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफरेंट हूँ, और ये कोई भी होता है, कोई भी लिखने वाला होता है, वो मोमेंट्स को लिखता है, मोमेंट्स के थॉट लिखता है, मोमेंट्स में जो फीलिंग आती हैं उसको लिखता है। बस वो मोमेंट में आपका जो है, आपने उनको जैसे कहते हैं ना मोमेंट कैप्चर करना, तो वो मोमेंट आप शब्दों में कैप्चर कर लेते हो। बर्बाद हुए जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं, बर्बादी लिखते लिखते, बर्बाद हुए जा रहे हैं, बर्बादी लिखते लिखते। ये कैसा रह गुजर है, रह गुजर यानी कि पैथ, रास्ता, ये कैसा रह गुजर है, चले जा रहे हैं जिस पर। जैसे मैंने खुद पे अपना व्यंग किया है कि क्या चारू, क्या हो गया है तुझे, क्या लिख रही है, क्या फायदा है इसका, इनकी कोई कद्र नहीं है दुनिया में, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ इमोशंस वालों को बेवकूफ समझा जाता है। कहते हैं उसकी तो खिसकी हुई है थोड़ी, बहुत इमोशनल है वो भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है। किसको कदर है यहाँ इमोशंस की, इसकी तो खिसकी हुई है, ये इमोशंस की बात करती है, दिल की बात करती है ना, ये जज्बातों की बात करती है। इनकी कदर है इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है। तो वही है, बर्बाद हुए जा रहे हैं, बर्बादी लिखते लिखते, बर्बाद हुए जा रहे हैं, बर्बादी लिखते लिखते। ये कैसा रह गुजर है, चले जा रहे हैं जिस पर। ये अप्रैल माह की एक और है। आज अप्रैल माह को समेट देती हूँ मैं 2019 का, 2018 का भी समेटूंगी, 2017 का भी समेटूंगी। आज 2019 में है तो 2019 के लम्हों को, की अभिव्यक्तियों को जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वफादारियां जरूरी वाबस्तगी के लिए। वाबस्तगी मतलब रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन हो आप में, उसमें आपको फेथफुल होना बहुत जरूरी है, आपको ट्रस्टफुल, फेथफुल होना बहुत जरूरी है। वफादारियां जरूरी वाबस्तगी के लिए, हर्फ इनकार जरूरी, हर्फ इनकार जरूरी नजीब हुर्मत के लिए। अब हर किसी को ज्ञान नहीं होता है इस तरह, लेकिन क्या करें, गागर में सागर ऐसे ही भरा जाता है। और सबको ठेठ संस्कृतनिष्ठ भाषा का भी ज्ञान नहीं होता है। और